Hello students, in this video I am going to discuss class 10th physics, light, reflection and refraction. Okay, so let's start this video. देखो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये जो पूरा पॉइंट है ये क्या करता है, आपका चैप्टर कवर करता है। तो ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, फिर क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट हम लोग क्या करेंगे डिप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि मान लो ये जो मेरा हैंड है इस साइज का क्या करूँ, क्या है, ये मेरा मिरर है। ठीक है, मान लो ये अभी क्या है, मिरर है। अब अगर मैं मिरर अपने फेस के सामने रखूँगा तो मेरे को मेरा क्या दिखेगा, फेस दिखेगा। ठीक है, अब ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, मैं अपना फेस क्यों दिख पा रहा हूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मैं अपना क्या दिख रहा हूँ, फेस देख पा रहा हूँ। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो हम लोग बॉल लिए, ठीक है, बॉल को वॉल पे थ्रो किए, वो क्या आ रही है, वापस आ रही है। उसी तरह से लाइट भी आपकी क्या होती है, किसी मेटल पे क्या होती है, जब स्ट्राइक करती है तो क्या होती है, बाउंस बैक होती है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, देखो अब मान लो मेरे पास मिरर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, मिरर है। अब मेरे को सिर्फ मेरा फेस देखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अराउंड 25-30 सेंटीमीटर दूर रखूँगा। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को कुछ पोर्शन ज़्यादा देखना है तो मैं अगर इसको थोड़ा दूर रख लूँगा तो मेरे को क्या है कि थोड़ा सा और इस मिरर के कारण मेरे को क्या है, थोड़ा सा और बॉडी पार्ट्स दिखेंगे। तो यही आपके इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इमेज फॉर्म्ड होगा, आप पोजीशन बदलोगे तो। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है, देखो स्पेरिकल जो आपके कनकेव मिरर होते हैं और जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कनकेव मिरर हैं और जो कन्वेक्स मिरर हैं, ये स्पेरिकल मिरर के ही पार्ट हैं। ठीक है, स्पेयर से हम क्या करते हैं, एक स्पेयर से क्या करते हैं, स्पेरिकल मिरर ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब आपका आता है टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अब कौन कौन से टर्म हम लोग को पढ़ने हैं स्पेरिकल मिरर में, जैसे देखो आपका हो गया फोकस, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया पोल, हो गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर में। अब साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। अब देखो क्लास 9th में आप लोगों ने एक क्वांटिटी पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, आपका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो क्या होती थी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो यहाँ पे जो आपका हम लोग का जो साइन कन्वेंशन है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है, आपकी फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई। जैसे देखो अगर हम लोग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और अगर हम लोग इस डायरेक्शन को ले रहे हैं पॉजिटिव, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग को जो इसकी डायरेक्शन है अपोजिट है, तो यहाँ पे आपको जो फोर्स क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग स्पेरिकल मिरर के भी क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन करते हैं। ठीक है, अगर देखो हम लोग का मिरर है, ठीक है, हम लोग का ये ऐसा आपका क्या है, मिरर है। अगर आप मान लो इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने अगर पॉजिटिव माना है, तो अगर इमेज इसके अपोजिट बनेगा तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस मतलब इसको क्या है, डिटेल में समझेंगे तब फिर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आप अभी क्या है, ऊपर ऊपर से सुनते जाओ। ठीक है, ये आपका क्या साइन कन्वेंशन हो गया, क्या हो जाएगा, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय कनकेव मिरर। ठीक है, देखो कनकेव, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेरिकल मिरर पढ़ा था। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर में आपका क्या था, दोनों आया था। देखो आपका क्या होता है, पहले क्या है आपका स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है आपका कनकेव मिरर और दूसरा आपका क्या होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा कुछ दिखता है, और कन्वेक्स मिरर आपका क्या होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो कनकेव मिरर को अब मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक भी होती है याद करने की, इसको याद करने की, वो क्या है, कनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। और ये देखो ये क्या है, इसका जो चेहरा कैसे खुला है, गुफा की तरह है। ठीक है, तो ये मतलब याद करने की ट्रिक है आप लोग को, जिसको जचे तो लगा लो, नहीं जचे तो ठीक है। ये आपका क्या है, कनकेव मिरर। ठीक है, तो कहाँ पे थे अपन, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन। देखो ये तो अपन पढ़ लेंगे कनकेव मिरर क्या होता है, इमेज ट्रेसिंग देख लेंगे।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर दूसरे में ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर तीसरे डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि इमेज आपके कहाँ कहाँ बन रही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये टॉपिक हो गया। फिर मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो वी, यू और एफ, दैट इज देखो यू, वी और एफ में एक रिलेशन होता है। अब ये क्या होता है भैया, यू वी एफ क्या होता है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है इमेज, और एक होता है आपका फोकस। इनका एक रिलेशन होता है, वो क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, इमेज ऑब्जेक्ट साइज, ये क्या होता है आपका, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। अब रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। देखो हम लोगों ने क्या है, कनकेव मिरर के डिस्कस कर ली, कनकेव मिरर की कहानी पढ़ ली। अब क्या करेंगे, अब कन्वेक्स मिरर की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्या कहानी है, देखो इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे, फिर थोड़े और डिस्टेंस पे रखेंगे, फिर थोड़े और डिस्टेंस पे रखेंगे, तो क्या है जो आपका इमेज कैसा बन रहा है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये किसकी कहानी हो गई, कन्वेक्स मिरर की हो गई। यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा है हम लोग को, कुछ फ़ायदा हो तभी तो हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो जब कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर पढ़ेंगे ही क्यों। तो स्पेरिकल मिरर के डे टू डे डेली लाइफ में क्या है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम लोग क्या करें, इसको पढ़ रहे हैं। अब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो अभी रिफ्लेक्शन का टॉपिक जो भी था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये मान लो आपका एयर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वाटर है। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो रिवर होती है, लेक होता है, ठीक है। तो जैसे देखो लाइट आ रही है आपकी एयर से आ रही है, ठीक है, लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, नॉर्मल। अब अगर लाइट ऐसे आ रही है तो हम लोगों को क्या लगता है कि लाइट क्या होगी, ऐसे चले जाएगी। पर लाइट जैसे आती है वैसे जाती नहीं है, अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो। ठीक है, अगर एयर है और अगर मीडियम में चेंज कर दूं तो लाइट क्या होती है, अपनी ओरिजिनल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, वो ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करती है, तो वो आपको क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये क्या है, मतलब रिलेटिव है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिटेल में फिर समझेंगे। फिर आपका क्या आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। अब क्या देखेंगे, देखो हम लोग क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे। ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और उसमें क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट कराएंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कैसा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मीडियम चेंज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि लाइट कैसे आपकी पाथ चेंज कर रही है। फिर आपका आता है अगला टॉपिक, स्पेरिकल लेंसेज। देखो मिरर था, जैसे स्पेरिकल आपका मिरर था, उसी तरह से फिर आपका टॉपिक क्या आता है, स्पेरिकल लेंसेज आता है। ठीक है, इसके भी अपने अलग यूज़ हैं, इसका भी मार्केट में बहुत यूज़ है, तो इसको भी समझेंगे हम लोग। लेंस क्या होता है, लेंस देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपके लेंस होते हैं। टर्म रिलेटेड टू लेंस, यहाँ पे भी आपका वही होता है, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, पोल हो गया, कर्वेचर हो गया, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब टर्म होते हैं लेंसेज के। फिर इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, कैसे इसके इमेज फॉर्म्ड होते हैं, मैग्नीफाई होते हैं, छोटा करता है, बड़ा करता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब अपराइट, उल्टा सीधा, ये सब हम लोग देखेंगे कैसे इसका इमेज फॉर्म होता है। फिर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पता था, यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था। मिरर के लिए, स्पेरिकल मिरर के लिए हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन बताया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। मतलब मान लो आपका यहाँ इमेज बन रहा है, अगर हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो अगर अपोजिट साइड बन जाएगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है, साइन कन्वेंशन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फार्मूला। ठीक है, देखो मिरर फार्मूला था, कहाँ गया, मिरर फार्मूला था, UVF का एक रिलेशन होता है, वो आपका क्या होता है, मिरर फार्मूला। उसी तरह से UVF का एक और फार्मूला, एक और रिलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। फिर आपका टॉपिक आता है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो यहाँ पे भी पढ़ा था, ये क्या था, इमेज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
उसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका यही पढ़ेंगे लेंस के कारण मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, ये भी एक रेशियो होता है। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है, देखो पावर ऑफ लेंस डिस्कस करेंगे। फिर आपका क्या है, कंबाइंड पावर ऑफ लेंस। फिर देखो जैसे ये आपका लेंस है, कंबाइंड में मतलब क्या करेंगे, ये आपका क्या है, कनकेव लेंस और ये कन्वेक्स लेंस, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें लाइट डालेंगे। फिर देखेंगे कि इसका जो पहले पावर था और इसका जो पावर है, तो दोनों में कुछ चेंजेस है क्या, इसको ऐड करने से इसका पावर घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, तो फिर आप ये आपका क्या हो गया, पूरा टॉपिक क्या हो गया, डिस्कस हो गया। ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यही टॉपिक क्या करेंगे, आपके चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे।